आज हमारा क्लास 12 का लेक्चर नंबर 02 चैप्टर नंबर रिलेशंस एंड फंक्शंस। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब रिलेशन एंड फंक्शन के बेसिक पढ़े थे हम लोग। कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े थे और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने कराया था रिलेशन का, इसका रिलेशन का इंट्रोड्यूस कराया था। आज इंट्रोडक्शन कराएंगे रिलेशन का और अच्छे से हम और डीपली पढ़ेंगे क्या होता है हमारा रिलेशंस, क्या होता है हमारा रिलेशंस। रिलेशंस बिटवीन रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। जैसे कोई सेट हमारा ए है, कोई सेट हमारा बी है, सेट ए और सेट बी। कोई सेट हमारा ए है, कोई सेट हमारा बी है और एक सेट हमारा ए है, एक सेट हमारा बी है। यहाँ पे 1 2 3 ए और बी, यहाँ पे 1 2 3 ए और बी। यहाँ पे ये सेट और ये सेट एक है और ये सेट ए सेट एकदम सेम है। तो हम इसका क्या करते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी जब हम इसका निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी में क्या आता है जो हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम इसकी मैपिंग इससे करते हैं, इसकी मैपिंग इससे करते हैं। तो जैसे हम इसकी मैपिंग इससे करते हैं वैसे हम 2 की और 3 की भी मैपिंग करते हैं। तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी। ये हमारा ए क्रॉस बी निकला। अब हमें निकालना है रिलेशन। क्या निकालना है, रिलेशन को हम डिनोट करते हैं आर से, फिर से आर से करते हैं। तो हम यहाँ पर रिलेशन हम अपनी मर्जी से मैपिंग कराएंगे। आप भी अपने मर्जी से करा सकते हो, कोई भी रिलेशन बना सकते हो, बट इतना ध्यान रखना जब क्वेश्चन बोले कि आप इसका मैपिंग इससे कराओ तो आप मैपिंग कराओगे, नहीं तो आप अपने मर्जी से मैपिंग करा सकते हो। जैसे मैं अभी खुद अपने मन का मालिक हूँ तो मैं खुद से इसकी मैपिंग खुद करा दूंगा। इसकी मैपिंग मैंने ए से करा दी, इसकी मैपिंग मैंने बी से करा दी, 3 की मैपिंग ए से करा दी, 1 की मैपिंग मैंने बी से करा दी। तो इसका रिलेशन में क्या होगा, कैसे बनेगा, 1 का किसके साथ रिलेशन है, ए के साथ, 1 कॉमा ए 1 कॉमा ए। अब यहाँ पे और किसका किसके साथ रिलेशन है, 1 का बी के साथ और उसके बाद 2 का बी के साथ, उसके बाद 3 का ए के साथ, 3 का ए के साथ। ये हमारा क्या बना, रिलेशन बना। क्या बना, रिलेशन बना। यहाँ पे जितने भी हमारे ऑर्डर पेयर हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। आपको इतना पता होगा कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे देखो हमारे प्रेजेंट है, तो हम इसको बोल सकते हैं ऑल रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, जो हमारे रिलेशन होते हैं वो सबसेट होते हैं किसके, ए क्रॉस बी के। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं जो हमारा सेट है आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये हमारा क्या है, मतलब जितने ए क्रॉस बी में हमारे आर के जितने भी ऑर्डर पेयर हैं यहाँ पे हमारे प्रेजेंट हैं। इतना समझ में आया, इसको मिटा दें, जी बिल्कुल इसको मिटा देते हैं। ये हमारा क्या था, रिलेशंस।
अब रिलेशन के अंदर हम और घुसते हैं जैसे यहाँ पे ए कॉमा ए और ए और ए, ये हमारे सेट 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 ए। यहाँ ए कॉमा ए बी, मतलब ए से किसके तरफ जा रहा है, ए के तरफ, और ए किस तरफ जा रहा है, बी के तरफ, मतलब ए का रिलेशन ए के तरफ, ए का रिलेशन बी के तरफ, मतलब इसका मतलब होता है टेंड्स टू, इसका मतलब भी क्या होगा, टेंड्स टू। यहाँ पे हमारा ए से ए का रिलेशन है, मतलब 1 2 3 4, मतलब 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 हमारा बी है, यहाँ ए कॉमा बी। यहाँ पे इसका रिलेशन आप कैसे भी मैपिंग करा सकते हो, कैसे भी आप मैपिंग करा सकते हो यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं हम, बिकॉज माई बोर्ड इज छोटा। अब यहाँ पे हमारा आर क्या निकलता है, आर हमारा निकलता है 1 3 और क्या निकलेगा 2 1 2 2 और क्या निकलेगा हमारा 3 2, ये हमारा निकला R1, क्या निकला R1। अब यहाँ पे हमारा R2 क्या निकलेगा, ये देखो R2 क्या निकलेगा, यहाँ पे इसकी मैपिंग इससे करा दो, यहाँ पे कुछ है ही नहीं है तो इसकी मैपिंग कैसे यहाँ पे कराएंगे, इसकी मैपिंग यहाँ करा दो, इसकी मैपिंग यहाँ करा दो, इसकी मैपिंग यहाँ करा दो। हमारा R2 निकलता है 1 B 2 A और तीसरा हमारा निकलता है 3 A। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हमारा R2 है, ये हमारा R1 है। आप जब A से A की तरफ जाएंगे तो आप बोल सकते हैं इसको बाइनरी रिलेशन। क्या बोलेंगे, बाइनरी रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, बाइनरी रिलेशन। जब अगर हम सेट A से सेट A की तरफ जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, बाइनरी रिलेशन। अगर आप A से B की तरफ जाते हैं तो क्या बोलते हैं आप उसको, एक ऑर्डिनरी रिलेशन। आप उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी रिलेशन, ऑर्डिनरी रिलेशन। बट आप ऑर्डिनरी रिलेशन बोलने की जरूरत नहीं, आप इसको सिंपल भाषा में रिलेशन बोल सकते हैं। और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी रिलेशन। अगर इतना समझ में आया, नोट करिए इसको। मिटा दें। अब जैसे जो हमारा बाइनरी रिलेशन होता है, बाइनरी रिलेशन, क्या, बाइनरी रिलेशन, जो हमारा ए से ए के तरफ जाता है, हम इसको हम बोल सकते हैं कैन बी सेड एज, हम इसको बोल सकते हैं रिलेशन आर इज रिलेशन ऑन ए। मतलब हमारा ए से ए के तरफ मैपिंग हुआ है। अगर हम यहाँ पे कोई आपको क्वेश्चन बोल देता है आर इज आ रिलेशन ऑन ए, मतलब क्या होगा कि हमारा सेट जो था रिलेशन किस तरफ को किससे मैपिंग किया, अब ए से ए के तरफ किया। हम इसको बोल सकते हैं आर इज आ रिलेशन ऑन ए। समझ में आया इतना, नोट करिए इसको। आप लोगों ने सेट में सबसेट पढ़ा होगा, प्रॉपर सेट पढ़ा होगा, पावर सेट पढ़ा होगा। ऐसे हम रिलेशन में भी पढ़ते हैं। आपको पता होगा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ
इक्वल टू नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू, मतलब इसके इक्वल क्या होगा, यहाँ पे लगाएं कि यहाँ पे लगा दें, इक्वल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, क्या होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, यहाँ क्या होगा, पॉसिबल रिलेशन। मतलब मैं आपको बता देता हूँ कार्डिनल नंबर क्या होता है, मैंने अगले लेक्चर में आपको बता दिया है, तो मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा कार्डिनल नंबर क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पावर सेट में, वहां सेट में आप क्या करते थे, पावर सेट का फार्मूला क्या होता था, 2 की पावर n a, ये होता था, यही होता था। तो फिर हमारा यहाँ पावर सेट में क्या होगा, पावर सेट में क्या होगा, 2 पावर, रिलेशन कैसे निकाल रहे हैं, दो सेट, रिलेशन ऑफ 2 सेट, हमारे 2 सेट होते हैं तो रिलेशन निकलते हैं, मतलब यहाँ पे 2 की पावर na प्लस nb, ये हमारा क्या है, फार्मूला। समझ में आया, इतना समझ में आया, नोट करिए इसको। अब हमारा आता है रिलेशन में एक नया कॉन्सेप्ट, हम आपको बताते हैं, जो आप लोगों ने सेट में पढ़ा होगा, सेट में आप लोगों ने पढ़ा था, सेट में आप लोगों ने पढ़ा था, जो उसका नाम होता है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन इन रिलेशन। हम क्या करते हैं यहाँ पे बच्चों, कंसीडर करते हैं, क्या करते हैं, कंसीडर, मतलब क्या, आर जो हमारा रिलेशन होता है ए से बी की तरफ जाता है, कहाँ जाता है, ए से बी की तरफ जाता है। जो डोमेन होता है, डोमेन रेंज एंड कोडोमेन, मैं आपको एक दो सेट लेकर समझाता हूँ, जैसे तुम्हारा सेट ए और सेट बी, सेट ए सेट बी, दो, यहाँ पे दो सेट आपके हैं, दो रिलेशन बनेंगे 1 2 3, यहाँ पे ए और बी, यहाँ 1 2 3 ए बी, वहाँ क्वेश्चन में दिया रहेगा, बट हम यहाँ पे आपको खुद से बता रहे हैं, जो हम यहाँ पर रिलेशन के मैपिंग 1 का रिलेशन बी से करा देते हैं, 2 का रिलेशन ए से करा देते हैं, और 3 का रिलेशन बी से करा देते हैं, और यहाँ पे 2 का रिलेशन हम करा देते हैं बी के साथ। तो इसका आर क्या निकलेगा, इसका आर हमारा निकलता है, यहाँ पे नहीं लिखते हैं इसको, ये तो गंदा हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं आर इक्वल टू क्या आएगा हमारा, आर इक्वल टू आता है हमारा यहाँ पे 1 का रिलेशन बी के साथ होगा, 2 का रिलेशन ए के साथ होगा, 2 का रिलेशन बी के साथ होगा, और 3 का रिलेशन बी के साथ होगा, ये हमारा R1 निकला। अब R2 आप निकालो, R2 का मैं रिलेशन बी से करा देता हूँ, 2 का रिलेशन ए से करा देता हूँ, 2 का रिलेशन में बी से करा देता हूँ, मैं 3 का यहाँ पे नहीं कराता हूँ। तो फिर यहाँ पे देखो क्या होता है हमारा, 1 का रिलेशन बी के साथ, 1 का रिलेशन बी के साथ, 2 का रिलेशन ए के साथ, और 1 का भी रिलेशन हमारा बी के साथ, तो यहाँ हमारा ये R2 निकला। अब यहाँ पर आपने सेट में क्या पढ़ा था, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता था सेट का, सेट ए का, वो हमारा डोमेन होता था, और जो बी का, जो जिसकी मैपिंग हुई होती है, वो हमारा रेंज होता था। सेट में आपने पढ़ा था, लेकिन यहाँ रेंज, यहाँ रिलेशन में हमारा चेंज है, जिसका रिलेशन होता है, जिसकी मैपिंग होती है, उसका डोमेन होता है। आप रिलेशन निकालने के बाद क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, डोमेन।
मतलब यहाँ पे डोमेन हमारा क्या निकलेगा 1 2, मतलब यहाँ पे हमारा निकला 1, 2, मतलब एक 2 और हम सेट में 2 बार रिपीटेड नंबर नहीं लिखते हैं। तीसरा हमारा 3, ये हमारा निकला डोमेन। अभी आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे किसकी किसके साथ मैपिंग हुई है, यहाँ पे हमारा डोमेन निकलता है 1, 2, 1, 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 3 हमारा नहीं है डोमेन में, हमारा गलत हो जाता अगर हम फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन बोल देते तो। अब आप क्या करोगे, आप याद रख लो, दिमाग में डाल लो, जिसकी मैपिंग होती है रिलेशन निकालने के बाद हम सेट में देखते हैं, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट को देखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और वो हमारा क्या होगा डोमेन, क्या होगा डोमेन। और ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट मतलब जो x था वो हमारा डोमेन निकला, जो हमारा y था वो क्या है हमारा रेंज है, क्या है रेंज है। यहाँ पे ये हमारा क्या है रेंज है, ये हमारा रेंज है, ये भी रेंज है। यहाँ पे रेंज हमारा क्या निकलेगा, रेंज हमारा निकलेगा b, a, बस ए इतना निकलेगा। यहाँ पे रेंज हमारा क्या निकलेगा a, b। इतना समझ में आया बच्चों, इतना आप ध्यान कर लो कि हम कभी भी रिलेशन में अगर डोमेन और रेंज पूछा जाता है तो विदाउट रिलेशन निकाले हम डोमेन रेंज नहीं बताएंगे, नहीं तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। हम हमेशा उनका रिलेशन, उनका मैपिंग कराएंगे तो फिर उनका हम डोमेन और रेंज बताएंगे। क्या करेंगे, डोमेन और रेंज हम उनको बताएंगे। अब यहाँ समझ सकते हो जो हमारा, अब यहाँ पे इसको आप थोड़ा और बड़ा कर दो, समझ लो मैपिंग नहीं हुई है ए बी सी डी, मतलब जितने की मैपिंग नहीं हुई है, मतलब बी जो सेट था हमारा वो क्या था यहाँ पे ए बी सी डी यही था, मतलब ये हमारा क्या है बेटा कोडोमेन है, क्या है कोडोमेन है, ये हमारा पूरा क्या है कोडोमेन है। बट हमारा जितनी की मैपिंग हुई है वो हमारा क्या होता है रेंज होता है, क्या होता है रेंज होता है। कोडोमेन मींस ऑल एलिमेंट सेट ऑफ सेट बी। समझ में आया? यहाँ ये हमारा क्या है इमेज, क्या है इमेज। समझ में आया इतना, इसको नोट करिए, उसके बाद आपको हम समझाते हैं। नोट कर लिए इसको। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। बच्चों इसको आप कॉन्सेंट्रेट होकर समझिएगा क्योंकि ये बहुत, मतलब कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, मजा आएगा पढ़ने में, आपको अच्छे से मजा आएगा। अब यहाँ पर आप इसको एक बार क्या, 2 बार क्या, 3 बार आप इसको अच्छे से देख लो। प्लीज सर आप अच्छे से समझाएं। हाँ बिल्कुल बेटा मैं अच्छे से समझाऊंगा, सीरियसली मजाक की बात नहीं है, अच्छे से समझा देंगे हम, आपको समझ भी आ जाएगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं, बस एक बार आप इसको देख लो। देख लिया, इधर देखो, आप यहाँ पर नोटिस किए होंगे कि इसका एलिमेंट सेम है, इसका भी एलिमेंट इसका सेम है, इसका भी एलिमेंट इसका सेम है, मतलब ये हमारा ए से ए के तरफ जा रहा है, ये भी ए से ए के तरफ जा रहा है, ये भी ए से ए के तरफ जा रहा है, मतलब ये हमारा कौन सा रिलेशन हुआ बच्चों, ये हमारा रिलेशन हुआ बाइनरी रिलेशन। कौन सा रिलेशन, बाइनरी रिलेशन। इतना समझ में आया। हम आते हैं फर्स्ट डायग्राम पे, किस पे आते हैं फर्स्ट डायग्राम पे। ये हमारा क्या है, यहाँ पे देखो रिलेशन में टाइप्स ऑफ रिलेशन, मतलब इसकी मैपिंग इससे 1 से हुई है, 2 की मैपिंग 2 से हुई है, 3 की मैपिंग 3 से हुई है, 4 की मैपिंग 4 से हुई है, इसका R1 हम निकालते हैं, ये रिलेशन होगा R1, ये R2, ये R3। इतना समझ में आया बच्चों? आप लोग हो सकता है पढ़े हो, कोई बोल रहा हो ये हमारा क्या है रिफ्लेक्सिव है, कोई बोलेगा 1 1 है, कोई बोलेगा ऑन्टो है, जो हमारे आगे लेक्चर में आएंगे, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, जितना पढ़ा रहे बच्चों उतना पढ़ो, आगे लेक्चर में आपको और मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो इसका रिलेशन आप निकालोगे, 1, 1 आएगा, 2, 2 आएगा, 3, 3 आएगा, 4, 4 आएगा। अब आपको यहाँ नोटिस करने की ये बात है कि जो हमारा एक्स वाई है, मतलब x इक्वल टू वाई, मतलब x इक्वल टू क्या मिल रहा है y मिल रहा है, मतलब ये हमारा अगर सेम एलिमेंट मिलता है रिलेशन में, बिलोंग करता है हमारा, बिलोंग करता है अगर a, a,
बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, ये हमारा कौन सा रिलेशन होता है बेटा? आइडेंटिटी रिलेशन होता है। कौन सा? आइडेंटिटी रिलेशन होता है। ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होता है, जहां पे हमें 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 मतलब सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ अगर मैपिंग हो रहा है तो हमारा कौन सा रिलेशन होगा? आइडेंटिटी रिलेशन होगा। अब हमारा सेकंड डायग्राम पे आ जाओ बच्चों। सेकंड डायग्राम आप देख लो। एक बार 1 की मैपिंग 1 से हो रही है, उसके बाद 2 की मैपिंग 2 से हो रही है, 3 की मैपिंग 3 से हो रही है, 4 की मैपिंग 4 से हो रही है, बट 1 की मैपिंग 2 से हो रही है और यहाँ पे 3 की मैपिंग 4 से हो रही है। मतलब हमारा यहाँ पे रिलेशन जो R2 होगा, जो हमारा R2 होगा, R2 उसका अगर हम रिलेशन निकालेंगे तो 1 की मैपिंग 1, 2 की मैपिंग 2, 3 की मैपिंग 3, 4 की मैपिंग 4, बट 1 की मैपिंग 2, 3 की मैपिंग 4। कुछ नोटिस किया यहाँ पे? मतलब यहाँ पे हमारा 1,1 तो मिल ही रहा है, 2,2 भी मिल रहा है, 3,3 भी मिल रहा है, 4,4 भी मिल रहा है, बट अगर हमारा यहां तक रिलेशन होता तब तो हम बोल देते आइडेंटिटी रिलेशन है। बट अगर आपको कोई भी ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो हमारा कहे कि वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, बट इतना लगे कि ये जो हमारा है इसकी मैक्सिमम होना चाहिए इस वाले एलिमेंट से, मतलब यहाँ 4 ऑर्डर पेयर जो हमारे आइडेंटिटी प्रूफ कर रहे हैं और 2 ऑर्डर पेयर हमारे बता रहे हैं कि आइडेंटिटी नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा रिलेशन होगा बच्चों? ये हमारा रिलेशन होगा रिफ्लेक्सिव। कौन सा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है ये हमारा। कौन सा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नहीं समझ में आया सर? नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ। यहाँ पे हमारा रिलेशन क्या था? R1 क्या निकला था? 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 क्या निकला था? 4,4 निकला था। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन बिलोंग कर रहा था A, B, B, C, C और D, जो यहाँ पे रिलेशन हमारा R1 निकलता था तो फिर हम क्या बोलते थे उसको? आइडेंटिटी रिलेशन। कौन सा रिलेशन? आइडेंटिटी रिलेशन। वहां पे हमारा रिलेशन होता था जहां पे A, B, मतलब हमारा जो सेट A का एलिमेंट था A से कहां पे मैपिंग होता था? A से, तो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होता था। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आप देखो 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 तो मिल रहा है, बट हम उसको आइडेंटिटी क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज यहाँ पे 2 ऑर्डर पेयर ऐसे मिल गए जो कि हम उसको बता रहा है यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, तो वो कौन सा रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम इतना बोल सकते हैं जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है, यहाँ कहाँ पे लिखते हैं इसको? हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है वो हमारा सबसेट होता है। क्या होता है? सबसेट होता है किसका? R2 का, मतलब रिफ्लेक्सिव का, मतलब रिफ्लेक्सिव का। यहाँ पे देखो इसकी एलिमेंट यहाँ पे पूरा प्रेजेंट है, तो हमारा क्या हुआ? R1 सबसेट ऑफ R2, ये भी आप बोल सकते हो। इतना समझ में आया? नोट करें इसको। अब आप यहाँ पर तीसरा वाला स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए। एक बार आप लोग तीसरा स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा है हमारा। यहाँ पे मैपिंग किसको किससे कराया गया है? यहाँ पर अगर हमारा R3 अगर निकाला जाता है, अगर यहाँ पे हमारा R3 निकाला जाता है तो फिर आप लोग यहाँ देखते होंगे कि हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या आ रहा है। यहाँ पे 1 की मैपिंग 2 से हुई है, 2 की मैपिंग 1 से हुई है, उसके बाद 3 की मैपिंग हमारा 4 से हुआ है, उसके बाद 4 की मैपिंग हमारा 3 से हुआ है। यहाँ पे आप कुछ नोटिस कर रहे हैं? अगर हमारा A की मैपिंग B से करा रहा है तो B की मैपिंग हमारा A से करा रहा है। तो समझ में आया? इसका मतलब जहां क्रॉस बन रहा है, जहां क्रॉस बन रहा है वो हमारा क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा? सिमेट्रिक रिलेशन।
ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होता है। अभी यहाँ पे चेक करो, 1 का मैपिंग 2 से कराया तो फिर 2 की मैपिंग 1 से होना जरूरी है। अगर सिमेट्रिक है तो 2 की मैपिंग 1 से हुआ है। यहाँ पे 3 की मैपिंग 4 से हुई तो 4 की मैपिंग 3 से हुई। नहीं समझ में आया, छोड़ दो, फिर से समझाते हैं। इतना अगर समझ में थोड़ा बहुत आया हो तो उसको मिटा दें, उसके बाद आगे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मिटा दें। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टाइप्स ऑफ रिलेशन। हमारा आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता था? जहां हमें ए कॉमा ए, बी कॉमा बी मिलता था, सी कॉमा सी मिलता था। ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन था। और हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या था? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या था? जहां पे हमें ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी और हमें यहाँ पे सी कॉमा डी मिल जाए, डी कॉमा सी मिल जाए। मतलब ऐसे कुछ एलिमेंट आ जाएं जहां पे हमें बता दे कि वो आइडेंटिटी नहीं है, उसको हम क्या बोलते थे। और ये वाले एलिमेंट भी मिलना जरूरी है, तभी हमारे रिफ्लेक्सिव होंगे। और हमारे जितने भी ऑर्डर पेयर में रहेंगे वो आइडेंटिटी वाला ऑर्डर पेयर ज्यादा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। हम ये बोल सकते हैं आइडेंटिटी रिलेशन सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इतना समझ में आया? इसको मिटा दें। उसके बाद आता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। क्या आता है? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या आता है? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या था? 1 की मैपिंग अगर 2 से हो रही है, अगर 1 की मैपिंग 2 से हो रही है तो 2 की मैपिंग 1 से होना कंपलसरी है। क्या है? कंपलसरी है। मतलब अगर 1 की मैपिंग 2 से हुई तो हमारी 2 की मैपिंग 1 से होगी। अगर हमारी यहाँ पे 3,1 मतलब 3 की मैपिंग 1 से हुई तो 1 की मैपिंग 3 से होना इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है ये हमारा इतना रिलेशन। अगर ये हमारा क्या होता था? सिमेट्रिक रिलेशन होता था। समझ में आया इतना? एक हमारा यहाँ पे रिलेशन है 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। ये यहाँ पे हमारा कौन सा रिलेशन होगा जितने में से आपने अभी तक पढ़ा है? बता सकते हैं कितना रिलेशन होगा? हम आपको बताते हैं। जैसे 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 है तो ये हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन तो होगा ही होगा। आइडेंटिटी रिलेशन तो होगा ही होगा। ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होगा। क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी में रिलेशन में क्या था? 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। बट हमारा रिफ्लेक्सिव भी ऐसे ही था, सेम था। तो फिर हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब यहाँ पे हमारा तीसरा आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं? थोड़ा माइंड लगाओ। ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन भी होता है। हम आपको अभी बताते हैं कैसे होता है। ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन भी होता है। आप इतना नोट कर लो, उसके बाद हम आपको बताते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कैसे होता है और सिमेट्रिक रिलेशन कैसे होता है। नोट करें, इतना नोट कर लिया?
रिफ्लेक्सिव, जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी में क्या होता था, आइडेंटिटी में हमें क्या होना चाहिए, रिलेशन क्या होना चाहिए, रिलेशन बिलोंग करना चाहिए ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, ये होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। मतलब ए बिलोंग ए, मतलब बी बिलोंग बी, सी बिलोंग सी, यही होना चाहिए। वैसे हमारा रिफ्लेक्सिव भी कहता है कि अगर रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या है, ए बिलोंग करना चाहिए ए से, और बी भी हमारा बिलोंग करना चाहिए बी से, सी भी बिलोंग करना चाहिए सी से। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो आपका आइडेंटिटी रिलेशन था उसमें क्या होना चाहिए, ओनली 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। आइडेंटिटी में हमेशा सेम एलिमेंट से सेम एलिमेंट की मैपिंग होती है। रिफ्लेक्सिव में भी यही सेम होता है कि क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट से मैपिंग होना चाहिए। बट यहाँ पे आपको क्या देखना है कि अगर कोई एक दो मैपिंग दूसरी भी आ जाती है तब भी हमारा रिफ्लेक्सिव होता है। समझ गए। तीसरा क्या था, सिमेट्रिक था। सिमेट्रिक में हम क्या पढ़े थे कि हमें जहां ए कॉमा बी मिल रहा है उसके बाद बी कॉमा सी मिलना चाहिए। मतलब अगर ए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है बी तो हमारा यहाँ पे बी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में ए। समझ में आएगा। अब वो जो हमारा एग्जांपल था, मतलब क्वेश्चन था 1,1, 2,2, 3,3, ये हमारा क्या था रिलेशन, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, यही था हमारा रिलेशन। आपने कहा सर चलिए ठीक है, हमने मान लिया ये आइडेंटिटी रिलेशन है, बट सर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हमने मान लिया क्योंकि आपने अभी एक डिफिनेशन बताई इसके कहने पे मैंने मान लिया रिफ्लेक्सिव है। बट सर आपने पढ़ाया था अभी सिमेट्रिक ये कैसे है, सिमेट्रिक तो आपने सर पढ़ाया था 1 की मैपिंग अगर हमारी 2 से हो रही है तो 2 की मैपिंग 1 से होना चाहिए। हाँ बेटा ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, ये हमारा कंडीशन है। बट यहाँ पे हमारा जो सेट ए है और सेट बी है, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे इसकी मैपिंग इससे, इसकी मैपिंग इससे, इसकी मैपिंग इससे, इसकी मैपिंग इससे। तो यहाँ पर आप बच्चों चेक कर लो, यहाँ पे क्रॉस तो बन ही नहीं रहा है, यहाँ पे क्रॉस तो हो ही नहीं रहा है। जब हमारा ये क्रॉस बन ही नहीं रहा तो हम चेक कैसे करेंगे, 1 की मैपिंग 1 से हुई तो हमारी 1 की मैपिंग फिर 1 से होनी चाहिए, तो 1 की मैपिंग 1 से तो हुई है, ये देखो 1 की मैपिंग 1 से हुई, फिर 1 की मैपिंग 1 से हुई। अब यहाँ 2 की मैपिंग 2 से हुई, मतलब यहाँ क्रॉस तो बन ही नहीं रहा है। अगर हमें क्रॉस नहीं दिख रहा है तो हम क्या बोल देते हैं, सिमेट्रिक है। क्या बोल देते हैं, सिमेट्रिक है। क्या बोल देंगे बेटा, सिमेट्रिक है। अब समझ में आया। जब क्रॉस बनेगा किसी भी रिलेशन में, अगर क्रॉस बन रहा है तो हम चेक करेंगे कि क्या अगर ए से बी की मैपिंग बनी तो बी की मैपिंग ए से बन रही है कि नहीं बन रही है, तभी चेक करेंगे। अगर सेम एलिमेंट से मैपिंग हो रही है तो यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, तीनों रिलेशन हमारे यहाँ पे होते हैं। इसको नोट करिए, मिटा दें। अब हमारा आता है जो आइडेंटिटी पढ़ा आपने, रिफ्लेक्सिव पढ़ा आपने, सिमेट्रिक पढ़ा आपने। आइडेंटिटी में क्या होता था, सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट से मैपिंग होता था, बट रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट से होता था, बट एक दो एलिमेंट अगर हमारे ऑर्डर पेयर अलग भी मिल जाते थे तब भी वो रिफ्लेक्सिव होता था। और सिमेट्रिक में क्रॉस बनता है, बट अगर क्रॉस नहीं बनता तो कंडीशन नहीं चेक करते हैं तो सीधा सिमेट्रिक बोल देते हैं। अब हमारा आता है एक और रिलेशन जिसका नाम है ट्रांजिटिव। क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें क्या है, इसमें क्या है सर, हम अभी आपको बताते हैं इसमें क्या है। ए कॉमा ए से 1 2 3 4,
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 की मैपिंग हमने करा दी 3 से, 3 की मैपिंग करा दी हमने 4 से। तो यहाँ पे आप लोग चेक करोगे क्या 2 से डायरेक्ट जाने का रास्ता हमारा 4 के पास है, तो हमने मैपिंग करा दी। यहाँ पे हमारा आर निकलता है, क्या निकलता है, 2 की मैपिंग 3 से हुई, 3 की मैपिंग 4 से हुई, 3 की मैपिंग 4 से हुई। उसके बाद हमारा यहाँ पे किसकी मैपिंग, तो हमारे 2 की मैपिंग 4 से हुई। मतलब आप यहाँ पर क्या करोगे, चेक करोगे, क्या करोगे, चेक करोगे। अगर हमारा यहाँ पे ए की मैपिंग बी से हुई, क्या हुई, अगर ए की मैपिंग हमारी बी से हुई तो बी की मैपिंग हमारा यहाँ पे सी से होना चाहिए। उसके बाद ए से डायरेक्ट रास्ता सी होना चाहिए। मतलब अगर 2 की मैपिंग 3 से हुई तो 3 की मैपिंग 4 से हुई, तो क्या हमारा 2 की मैपिंग 4 से होगा, तो यहाँ पे हमारा 2 की मैपिंग 4 से हुआ। तो हमारा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब अगर आप लोगों को सेम भाषा में समझा दिया जाए देसी लैंग्वेज में, तो क्या सी से होनी चाहिए, अगर सी से हो रही है तो यहाँ पे डायरेक्ट होना चाहिए, क्या, ए से रिलेशन बनना चाहिए सी का। समझ में आया? जैसे ए कॉमा बी बना तो हमारा दूसरा क्या बनेगा, बी कॉमा सी बनेगा। अगर बी कॉमा सी बना तो हमारा तीसरा क्या बनेगा, ए कॉमा सी बनेगा। समझ में आया इतना? नोट कर लीजिए इसको। इतना समझ में आ गया। अब जो हमारा रिलेशन था 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 4 कॉमा 4। अब एक रिलेशन और है 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 4 कॉमा 5। यहाँ पे हमारा दूसरा रिलेशन जो है ये ना हमारा आइडेंटिटी तो है नहीं, बट रिफ्लेक्सिव का जो कॉन्सेप्ट था 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 मिलना चाहिए तो मिला, बट यहाँ पे एक एलिमेंट अलग है, तब ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। आइडेंटिटी हमारा नहीं है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, ना ही हमारा ये सिमेट्रिक है। यहाँ पे 4 की मैपिंग 5 से हुई है, बट 5 की मैपिंग 4 से कहाँ हुई है, नहीं हुई है, तो हमारा सिमेट्रिक नहीं है। इतना समझ में आया? और यहाँ पे चेक करो हमारा आइडेंटिटी भी है, मैंने आपको बताया था क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन भी है। कौन सा, आइडेंटिटी रिलेशन है ये। उसके बाद ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, और ये हमारा सिमेट्रिक भी है। आप लोग अब सोचो क्या ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, दिमाग लगाओ, दिमाग पे जोर डालो। नहीं सर ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं आपको समझाता हूँ, ये भी हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। ट्रांजिटिव का क्या था, अगर ए की मैपिंग बी से हो रही है तो बी की मैपिंग सी से होना चाहिए, अगर सी से हुई तो ए की मैपिंग सी से होना चाहिए। समझ में आया इतना? ट्रांजिटिव नहीं था हमारा ना। यहाँ पे देखो अगर 1 की मैपिंग 1 से हुई तब भी आप कहोगे सर अब 1 की मैपिंग 1 से हुई, 1 की मैपिंग हमारा सी से होना चाहिए, बट हमारा 1 की मैपिंग यहाँ पे 1 से हुई, 1 की मैपिंग फिर 1 से हुई, 1 की मैपिंग फिर 1 से हुई। आप इतना देख लो, अगर हमारा ए की मैपिंग बी से हो रही है तो बी की मैपिंग हमारा यहाँ सी से हो रही है, तो यहाँ पे ए की मैपिंग हमारा सी से होना जरूरी है। अगर ये ऐसा कुछ कंडीशन जेड बन रहा है आपका, अगर आपका जेड बन रहा है तभी आप चेक करोगे कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। लेकिन अगर ये हमारा जेड नहीं बन रहा है तो वहां पे आप क्या बोल दोगे, ट्रांजिटिव है। क्या है, ट्रांजिटिव है। और जहां पे हमारे ये चारों रिलेशन मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं,
वैलेंस इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? इक्विवेलेंस रिलेशन। बच्चों आज हम लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।